जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम डॉग पर, जहां हम बात करते हैं भगवद गीता के उन गहरे रहस्यों को जो आपके जीवन की हर उलझन का उत्तर बन सकते हैं। ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है अगर आप इसे अंत तक सुन लें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे मनुष्य, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। दोस्तों सोचिए, एक बार कितनी बार हमने मेहनत की पर परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा हमने सोचा था। कितनी बार मन में यही सवाल उठा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और तब अंदर से एक आवाज आई, अब छोड़ो, क्या फायदा। यही वो पल होता है जब हमारा सबसे बड़ा युद्ध शुरू होता है, अंदर का युद्ध। युद्ध बाहर किसी व्यक्ति से नहीं, अपने डर, आलस, उम्मीदों और निराशा से। और इसी युद्ध की बात गीता में श्री कृष्ण ने कही कि असली रणभूमि कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, हमारे अंदर का मन है। हम हर दिन किसी न किसी रूप में युद्ध में हैं, कभी समय से, कभी परिस्थितियों से, कभी अपने ही विचारों से। लेकिन इस युद्ध में जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वही परम शांति को पाता है। अब सवाल है, मन को जीता कैसे जाए, क्योंकि मन तो हर पल बदलता है, कभी उत्साह से भरा, कभी डर से कांपता हुआ, कभी दूसरों से तुलना करता है तो कभी खुद पर तरस खाता है। पर कृष्ण यहाँ एक बहुत गहरा बिंदु बताते हैं, मन को दबाओ मत, समझो, क्योंकि जो अपने विचारों को समझ लेता है वही उन्हें नियंत्रित कर सकता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसके भीतर सवाल थे, क्या अपने ही लोगों पर अस्त्र उठाना धर्म है। और तब कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब कर्तव्य धर्म बन जाए तो मोह अधर्म है। यानी जब तुम सही रास्ते पर हो लेकिन डर या मोह के कारण कदम पीछे खींच लेते हो तो तुम अपने ही सत्य से भाग रहे होते हो। आज देखो, कितने लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि किसी ने कह दिया ये तेरे बस की बात नहीं। कितने लोग सही बात जानते हुए भी चुप रहते हैं क्योंकि डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। गीता हमें सिखाती है, सच्ची शांति संघर्ष से नहीं भागने में है, बल्कि अपने संघर्ष को समझकर उसके बीच स्थिर रहने में है। कृष्ण का उपदेश यही है, जो व्यक्ति अपने कर्म में स्थिर रहता है वह सफलता और असफलता दोनों से ऊपर उठ जाता है। और सोचिए, यही तो जीवन का रहस्य है। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल कर्म में रम जाते हैं तो भय मिट जाता है, क्योंकि अब हम जीतने या हारने के लिए नहीं, सीखने और बढ़ने के लिए काम कर रहे होते हैं। कृष्ण कहते हैं, फल की आसक्ति दुख का कारण है। यानी जब हम अपने प्रयासों को सिर्फ परिणाम से जोड़ देते हैं तो हर असफलता हमें भीतर से तोड़ देती है। लेकिन जब हम समझते हैं कि हर कर्म का अपना अर्थ है तो हर असफलता एक शिक्षक बन जाती है। एक बार किसी शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सफलता का राज क्या है। गुरु ने कहा, सफलता वही है जब असफलता तुम्हें तोड़ न सके। देखिए, यही तो कृष्ण का दर्शन है, असफलता से बचना नहीं बल्कि उसके सामने मुस्कुराना सीखना। जब तुम अपने भीतर ये दृढ़ता पैदा करते हो कि मैं कर्म करूंगा चाहे परिणाम जैसा भी हो, तब जीवन तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने धर्म, अपने कर्तव्य को पहचान लेता है उसे फिर कोई हिला नहीं सकता। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि भाग्य के भरोसे बैठे रहो, बल्कि यह सिखाती है कि भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो अपने कर्म पर भरोसा करते हैं। इसलिए आज अगर तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हें मौका दिया है अपना प्रकाश खुद जलाने का। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने जीवन की बागडोर दूसरों को सौंपते रहोगे तब तक तुम्हारा मन शांति नहीं पाएगा। आज ज्यादातर लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वे दूसरों के हिसाब से जीते हैं, दूसरों की सोच से निर्णय लेते हैं और दूसरों की मंजूरी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। पर सच्चा सुख तभी मिलता है जब तुम अपने जीवन के रथ के सारथी खुद बनो। जैसे अर्जुन का रथ कृष्ण चला रहे थे, वैसे तुम्हारे जीवन का रथ तुम्हारा विवेक चलाए, न कि समाज का डर या किसी की राय। अब जरा सोचो, अगर कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं समझाया होता तो क्या अर्जुन युद्ध जीत पाता? नहीं, क्योंकि उसके हाथ में धनुष था पर मन में भ्रम था, और जब तक मन भ्रम में है तब तक जीवन ठहर जाता है। कृष्ण का सारा संदेश इसी एक सत्य पर आधारित है, पहले मन को स्पष्ट करो,
फिर कर्म करो। और यही आज की जिंदगी में सबसे जरूरी है। हम हर चीज जल्दी में करते हैं, निर्णय भी जल्दी, रिश्ते भी जल्दी और हार भी जल्दी मान लेते हैं। पर कृष्ण कहते हैं धीरे चलो, लेकिन सचेत होकर चलो, क्योंकि जो सजग होता है वही स्थिर रहता है। कृष्ण कहते हैं योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति त्याग कर अपने कर्म करो। यह एक ही वाक्य पूरी गीता का सार है, क्योंकि यही बताता है कि सच्चा योग मंदिर या जंगल में नहीं, बल्कि हर उस पल में है जब तुम अपने मन को स्थिर रखकर कर्म करते हो। आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? हम हर चीज को अच्छा या बुरा, फायदा या नुकसान कहकर तोलने लगे हैं। हर बात में तुलना, हर काम में अपेक्षा, हर रिश्ते में डर। और जब परिणाम हमारी सोच के अनुसार नहीं होता, हम टूट जाते हैं। कृष्ण यहाँ सिखाते हैं जो सुख में भी शांत रहे और दुख में भी स्थिर रहे, वही सच्चा योगी है। सोचिए जरा, कितनी बार हमने किसी तारीफ से खुश होकर अगले ही पल आलोचना पर गुस्सा किया है। कितनी बार किसी की राय ने हमारे मन की शांति छीन ली है। यानी हमारी खुशी और दुख का नियंत्रण हमेशा किसी और के हाथ में है। गीता हमें यही सिखाती है कि अपनी भावनाओं का नियंत्रण खुद संभालो। जब कोई हमें अपमानित करे तो हमारे भीतर दो रास्ते बनते हैं। एक, जवाब दो और क्रोध में खुद को खो दो। दूसरा, मुस्कुराकर उस शब्द को जाने दो। कृष्ण यही कहते हैं जो अपमान में भी अपमानित नहीं होता वही ज्ञानी है। ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रतिक्रिया ही न दें, बल्कि यह कि आपकी प्रतिक्रिया विवेकपूर्ण हो। आपका मन उस अपमान के पीछे छिपे सबक को देखे, न कि केवल उसके स्वर को सुने। अर्जुन जब युद्ध भूमि में डगमगा रहा था, कृष्ण ने उसे समझाया, समत्व योग उच्यते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखता है, वही योगी कहलाता है। अब सोचो, अगर अर्जुन ने कृष्ण की ये बात न मानी होती तो वो या तो क्रोध में अंधा होकर लड़ता या मोह में फंसकर भाग जाता। दोनों ही स्थिति में वो हारता। पर जब उसने समत्व अपनाया, तब उसका मन स्पष्ट हुआ और विजय उसी की हुई। यही ज्ञान आज की जिंदगी में सबसे अधिक जरूरी है, क्योंकि हम हर दिन किसी न किसी युद्ध में हैं। कभी काम का दबाव, कभी रिश्तों की उलझन, कभी आर्थिक संघर्ष, कभी खुद से असंतोष। इन सब के बीच भी अगर तुम अपने भीतर शांत रह सको तो समझो कि तुम जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीख चुके हो। कृष्ण कहते हैं शांत मन ही सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो कर्म स्वतः ही सफल हो जाता है। पर समस्या यह है कि हम अपने मन को बाहर की परिस्थितियों से बांध लेते हैं। हम कहते हैं जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं जब तुम खुश रहना सीख लोगे तब सब ठीक हो जाएगा। ये उल्टा दृष्टिकोण ही जीवन का रहस्य है। जो व्यक्ति परिस्थिति बदलने की जगह अपने दृष्टिकोण को बदल देता है, वो हर परिस्थिति को जीत लेता है। एक बार एक साधक ने पूछा, भगवान, मैं दुख से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? कृष्ण ने कहा, दुख से नहीं, दुख की भावना से मुक्त हो जाओ, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी घटता है वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गहराई से समझाने के लिए होता है। कभी किसी पेड़ को देखो, जब आंधी आती है तो वह टूटता नहीं बल्कि झुक जाता है, क्योंकि उसे पता है कि स्थिर रहना शक्ति है, पर कठोर रहना कमजोरी। गीता यही सिखाती है, लचीलापन कमजोरी नहीं, विवेक का रूप है। आज अगर किसी ने तुम्हें ठुकरा दिया, कोई रिश्ता टूट गया या जीवन में असफलता मिली, तो ये मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें सजा दी है। सोचो, शायद उन्होंने तुम्हें नई दिशा दी है। कृष्ण कहते हैं हर घटना का कोई न कोई उद्देश्य होता है, भले ही तुम अभी उसे न देख सको। इसलिए जब कुछ भी जीवन में उलझा लगे तो खुद से एक ही सवाल पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? यही प्रश्न तुम्हें हर परिस्थिति में शांत रखेगा, क्योंकि तब तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि उसे समझने लगोगे। और जो जीवन को समझता है वो शिकायत नहीं करता, वो स्वीकार करता है। स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साधना है। स्वीकार का अर्थ है, मैं जानता हूँ कि यह मेरे नियंत्रण में नहीं, पर मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकता हूँ। यहाँ से जन्म होता है समत्व का, जहाँ हर सुख दुख समान लगने लगता है, क्योंकि अब तुम परिस्थिति के अधीन नहीं, बल्कि अपने ज्ञान के अधीन हो। कृष्ण कहते हैं जब व्यक्ति परिणाम से मुक्त होकर कर्म करता है तो उसका मन परम शांति को प्राप्त होता है।
और यही तो वह स्थिति है जहां से जीवन में सच्चा आनंद शुरू होता है। अब सोचिए, क्या हम में से कोई ऐसा नहीं जिसने असफलता का स्वाद चखा हो? क्या कोई ऐसा नहीं जिसने किसी प्रिय का वियोग झेला हो? परंतु इन सब के बावजूद हम अब भी यहाँ हैं, हम अब भी आगे बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि जीवन कभी रुका नहीं। तो फिर तुम क्यों रुकते हो? कृष्ण सिखाते हैं, जो रुक जाता है वह स्वयं को रोकता है, जो बढ़ता है वह ईश्वर की योजना को आगे बढ़ाता है। तो अब समय है कि तुम अपने जीवन को एक युद्ध नहीं, एक साधना मानो, जहां हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने आई है, कमजोर नहीं। कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म पर डटे रहना, भले उसमें मृत्यु क्यों न हो, दूसरों के धर्म को अपनाने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ये वाक्य जितना छोटा है उतना ही गहरा, क्योंकि यही बताता है कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता वो है जब तुम अपने रास्ते पर चलते हो, न कि उस राह पर जो समाज ने तय की हो या किसी और ने दिखाई हो। आज लोग अपने अंदर की आवाज़ सुनना भूल गए हैं। हर कोई तुलना में उलझा है। किसी को लगता है कि अगर उसके पास वैसा घर या वैसा पद नहीं तो वो अधूरा है। पर कृष्ण कहते हैं, दूसरों के रास्ते पर चलकर मंजिल पाना सफलता नहीं, अपने रास्ते पर गिरकर उठना भी गौरव है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य किसी से आगे निकलना नहीं, बल्कि स्वयं को समझना है। तुम वही हो जिसे भगवान ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। तुम्हारा जीवन एक संयोग नहीं, एक संदेश है। पर जब तुम अपने कर्तव्य को छोड़कर दूसरों की नकल करने लगते हो तो तुम अपने अस्तित्व से दूर चले जाते हो। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने ही कर्मों से ऊंचा उठता है और अपने ही कर्मों से नीचे गिरता है। यानी तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारे अपने कर्म तय करते हैं, न कि कोई और। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा हो तो पहले तुम अपने कर्म के साथ खड़े रहो। अर्जुन जब युद्ध के बीच डगमगाया तो कृष्ण ने उसे यही कहा, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, परिणाम तय करना नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म से भागता है वह अपनी आत्मा से भागता है। आज हम भी अर्जुन की तरह उलझे हुए हैं। किसी को अपने करियर का भ्रम है, किसी को रिश्तों का, किसी को खुद पर विश्वास नहीं। पर कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनोगे तो हर भ्रम मिट जाएगा। आत्मा की आवाज़, ये वही शांत स्वर है जो तब सुनाई देता है जब मन चुप हो जाता है। जब तुम सब कुछ खोकर भी भीतर से मजबूत महसूस करते हो, वो आत्मा की ही पहचान है। गीता हमें यही सिखाती है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अपने कर्म को पवित्र भावना से करते हो तो वही ईश्वर की पूजा बन जाता है। सोचो जरा, कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि मुझे फूल चढ़ाओ या प्रसाद दो। उन्होंने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भी मुझे प्रेम से अर्पित करता है, चाहे वह पत्ता हो, फूल हो, फल या जल, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ प्रेम से अर्पित करना मुख्य है, यानी भक्ति कर्म में नहीं, भावना में है। अगर तुम अपने काम को प्रेम और निष्ठा से करते हो तो वही भक्ति है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूजा मान लेता है, उसका हर दिन एक आरती बन जाता है। चाहे वह शिक्षक हो, किसान हो, लेखक हो या साधारण कामगार, अगर वह अपना कर्म पूरे दिल से करता है तो वह ईश्वर के सबसे करीब है। कृष्ण का यह उपदेश हमें जगाने के लिए है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ईश्वर हमें कठिनाइयों से बचाएगा, पर वे कहते हैं, मैं कठिनाइयाँ इसलिए देता हूँ ताकि तुम अपनी शक्ति पहचान सको। सोचो, अगर अर्जुन के जीवन में युद्ध न होता तो क्या वह महान अर्जुन कहलाता? नहीं, उसे महान बनाया उसकी परिस्थितियों ने और उसके अंदर की जागृति ने। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हें बार बार परखेगा, पर हर परीक्षा में एक नई पहचान छिपी है। हर बार जब तुम हारते हो तो ईश्वर देखता है कि क्या तुम फिर उठोगे, और जब तुम उठते हो तो वही उठना तुम्हारी जीत बन जाता है। एक बार एक साधक ने कृष्ण से पूछा, भगवान, मैं आप तक कैसे पहुंच सकता हूं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अपने भीतर जो सत्य है पहले उसे पहचानो। जब तुम सच्चे बन जाओगे तब मैं अपने आप तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यानी ईश्वर तक पहुंचने के लिए पहले स्वयं तक पहुंचना जरूरी है। आज जो इंसान खुद से भाग रहा है वह पूरे जीवन शांति की तलाश करता रहेगा, क्योंकि शांति बाहर नहीं, अपने स्वभाव, अपने कर्म, अपनी सच्चाई में है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह संपूर्ण सृष्टि को जान लेता है।
इसलिए आज अगर जीवन उलझा है तो उसे सुलझाने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। हर कठिनाई में देखो कि ईश्वर तुम्हें क्या सिखा रहे हैं। हर असफलता में खोजो कि कौन सी शक्ति तुम्हारे भीतर जग रही है, क्योंकि कृष्ण का संदेश यही है, जीवन युद्ध नहीं, एक अवसर है स्वयं को पहचानने का। तो अब सवाल ये नहीं कि दुनिया तुम्हें क्या देती है, सवाल ये है कि तुम दुनिया को क्या दे रहे हो। क्या तुम हर दिन अपने कर्म में सत्य, निष्ठा और प्रेम ला रहे हो? अगर हाँ, तो तुम पहले से ही ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हो। कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हो तो भय, मोह और दुख सब समाप्त हो जाते हैं। यानी जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारा हर कदम उसी की योजना का हिस्सा है, तब चिंता मिट जाती है। देखो, यह संसार बदलने के लिए नहीं बना, बल्कि तुम्हें बदलने के लिए बना है। हर व्यक्ति, हर अनुभव, हर झटका तुम्हें तुम्हारे असली रूप तक पहुंचाने के लिए है। इसलिए अगर आज कोई कठिनाई है तो समझो, कृष्ण तुम्हें नया अध्याय लिखवा रहे हैं। और जब तुम इस दृष्टि से जीवन को देखना शुरू करते हो तो तुम्हारे अंदर से एक गहरी शांति उठती है। वही शांति गीता का सार है, वही आनंद ईश्वर की उपस्थिति है। कृष्ण कहते हैं, उठो अर्जुन, कर्म करो और परिणाम मुझे समर्पित करो। यही संदेश तुम्हारे लिए भी है। उठो, जो अधूरा छोड़ दिया है उसे पूरा करो। जो डर तुम्हें रोक रहा है उसे पहचानो और आगे बढ़ो, क्योंकि जब तक तुम चलोगे नहीं तब तक ईश्वर तुम्हारे साथ कैसे चलेगा। जीवन की हर सुबह तुम्हें एक नया मौका देती है कि तुम अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ। वह अर्जुन जो भ्रम से परे है, जो कर्म में स्थिर है, जो समत्व में जीता है और जो जानता है कर्म ही पूजा है और सत्य ही मोक्ष। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, अगर इस वीडियो में कही गई बातें आपके दिल के किसी कोने को छू गईं, तो याद रखिए, ये संयोग नहीं, संकेत है। संकेत इस बात का कि शायद कृष्ण आज आपसे यही कहना चाहते हैं, डरो मत, बस कर्म करो। अपने अंदर के अर्जुन को जगाइए, अपने जीवन की गीता खुद लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपको ऐसे ही श्री कृष्ण के उपदेशों से जीवन को समझने और संभालने की शक्ति मिले, तो विजडम डॉग चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर शब्द सिर्फ बोला नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। जय श्री कृष्ण।